बीपीएससी 67वीं में जिस समय क्वेश्चन लीक हुआ था उसके बाद से लगातार बीपीएससी विवाद में आया, लेकिन उसके बाद जो है उनके रवैया में बदलाव आया और जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने पारदर्शिता लाई और बहुत बेहतरीन परीक्षा दिया। लेकिन बार बार बीएसएससी पर आरोप लगते रहे हैं, धांधली सेटिंग को लेकर के हो या फिर प्रश्न पत्र को लीक लेकर के हो। लेकिन इस वक्त जो देखिए कितने दर्जनों की संख्या में स्टूडेंट बीएसएससी ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है जो आज आप लोग यहाँ पर फिर से मौजूद हो गए। जी हाँ, वही है कि हम लोग जब इसका एग्ज़ाम देने गए थे स्टेनो का, ठीक है जी, 2 सेंटर था पटना में, सभी शिफ्ट में 3 शिफ्ट था, सभी शिफ्ट में ऑटोमेटिक एरर ले रहा था। हम लोग जो टाइपिंग कर रहे थे, हम लोग सही कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक ले रहा था। 1.5% एरर माफ है, लेकिन हम लोग का 10 वर्ड 15 वर्ड ऐसा ही करके पूरा गलत हो रहा था। वहाँ के निरीक्षक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से हम लोग मेंटलिटी प्रॉब्लम में आए, ठीक है। सही वर्ड को लिख के जब गलत हो रहा था उसको बैक स्पेस करके फिर से लिखे, उसमें मेरा समय बर्बाद हुआ और हम लोग बहुत परेशानी झेले हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं जब हम ऐसा ही फैले, 1.5% एरर है तो वहाँ तक है, लेकिन 4-5% तो ऐसा ही आयोग की तरफ से उसके सिस्टम खराब होने की वजह से, सॉफ्टवेयर एरर की वजह से हम लोग ऐसा ही फैले। हम लोग चाहते हैं कि फिर से ये एग्ज़ाम रद्द किया जाए और फिर से उचित मतलब प्रोसेसर अच्छे से करके एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और हम लोग अच्छा रिजल्ट पाएँ। यानी कि फिर से परीक्षा कैंसिल करने की हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से कंडक्ट किया जाए इसको, ताकि स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ आए हुए हैं प्रॉब्लम सबको है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी है ये प्रॉब्लम जो किसी मेरा या इनका या किसी एक टोटल हम लोग 1153 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे पीटीयू क्वालिफाई होने के बाद स्किल देने गए थे, और 1153 में से हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किसी का प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं, ये सॉफ्टवेयर का एरर है। 1.5% एरर हम लोग का माफ है, 4 हो गया, 300 वर्ड था उसका 1.5%, 4.5 हो गया, 4.5 एरर माफ था, और 10-12 एरर ऑटोमेटिक ले रहा है। 10-12 एरर लेने का मतलब हम लोग वैसे फेल हो गए। जब 4 एरर करना था 10-12 ले रहा है, हम लोग फेल हो गए। तो ऑटोमेटिक यदि हम लोग फेल हो गए तो यदि आयोग किसी का रिजल्ट देता है, इससे यही साबित होगा यदि कोई भी लड़का पास करता है, एक भी लड़का पास करता है, तो वो सिर्फ वही पास कर सकता है जो धांधली किया। वो सिर्फ और सिर्फ धांधली से ही पास हो सकता है, ऐसे नॉर्मली कोई भी पास नहीं कर सकता। आप लोगों क्या बोले? जैसे कि पहले हम लोग को नहीं बताया गया कि रेमिंटन या कुर्ती देव होगा, ठीक है। 3 दिन पहले नोटिस जारी करता है क्या आपका जो है रेमिंटन गेन पर हिंदी टाइपिंग होगा। तो हम लोग उससे पहले हम लोग एक अथी यहाँ पर हम रसीद लिख के दिए हुए हैं, ठीक, ताकि हम लोग को कुछ टाइम दें कि हम आगे रेमिंटन गेल कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तब पर भी हम लोग तैयारी करके वहाँ गए। जब इनका सॉफ्टवेयर रेमिंटन गेल बना ही नहीं तो हम लोग को कैसे एग्जाम ले लिया। आप लोग आरोप किस पर लगा रहे हैं? आरोप यहाँ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आरोप प्रॉपर तरीके से आयोग है और उसके बाद सॉफ्टवेयर है, आयोग की लापरवाही है, उसी की लापरवाही की वजह से। देखिए कि हर बार ऐसा होता है कि सालों साल अभ्यर्थी तैयारी करते हैं नौकरी पाने को लेकर के। कई सारे ऐसे युवा हैं जिनका एज कोलैप्स कर जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से बीएसएससी की जो लापरवाही सामने आ रही, जिस तरह का आरोप फिर से लग रहा है परीक्षा को लेकर के। 2 दिन पहले स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई है अनीसाबाद में, या फिर पीएनएम मॉल में भी जिस तरह की जो समस्याएं आई है, कई सारे ऐसे जो थे जो गलत टाइपिंग हो जा रहे थे, तो ये स्टूडेंट्स को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और डर सता रहा है कि एक बार फिर से हम लोग फेल हो जाएंगे। तो लगातार आयोग के पास इसलिए भी आना हुआ कि जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा दिया जाए, ताकि किसी तरह की जो समस्याएं इन लोगों के मन में है वो खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटासा की तरफ से।